नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बीते 11 वर्षों में विकास का डबल इंजन प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित हरियाणा के विजन को आगे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइबर सिटी में प्री बजट पर चर्चा की है और मानेसर के साथ ही पूरे क्षेत्र को विकास की कई सौगातें दी। कहते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बीते 11 वर्षों में हरियाणा उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी विकसित हरियाणा के विजन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्री बजट पर चर्चा के लिए गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि पिछले 11 वर्षों में किस तरह से देश बदला है। एक दौर था जब गुरुग्राम से मुंबई कोई सामान भेजने में 45 से 46 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब कहीं सामने भेजने पर अगले ही दिन पहुंच जाता है। हमें रेवाड़ी में निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की LOI जारी कर दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और मानेसर में कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है। जो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों ने कही थी, क्योंकि सरकार उससे आगे बढ़ करके सोचती रहती है और उसके ऊपर काम भी करते रहते हैं और धीरे धीरे करके कहीं और जो इस योजना के अंदर हैं कहीं रोड भी और निकलने हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर किस तरीके से भारत बदला है। अगर आप लोग देखेंगे कि यहीं से गुरुग्राम से अगर बम्बे जाना होता था, आपका कोई सामान बम्बे पहुंचाना था, तो मेरे ख्याल से 45-46 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंचती थी और 2.5-3 दिन 4 दिन गाड़ी चलती थी, तब जाकर के पहुंचती थी। आज स्थिति बदल गई है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आप लोगों के सामने है कि आप देखते हैं कि यहां से अगर गाड़ी आप लोड करेंगे तो आप नेक्स्ट डे शाम तक पूछ लेंगे फोन करके भी पहुंच गई भाई ठीक ठाक। ये इतना बड़ा बदलाव ये गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया, देश बदला है। और हमने हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन और मास्टर प्लान में ऑटो CLU की नीति को मंजूरी दिया है, जिसका जिक्र भी किया है। खुल्लर साहब ने बताया था जो आपके पास ये बात आई थी। और हमने जो रेवाड़ी में जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की LOI भी जारी कर दी है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी वो शुरू हो जाएगा। और साथियों, मुझे ये बड़ी खुशी भी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हम लगातार जहाँ तक कन्वेंशन सेंटर्स की बात आपने की है, मैं इसके लिए भी बताना चाहूँगा कि HSIDC द्वारा मानेसर में जमीन की हमने पहचान भी कर ली है, ताकि वहाँ एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर वो बने। SDM कार्यालय बावल में लेबर कोड के लिए जगह का चुनाव किया जा चुका है। नायब सरकार जनता में मिल रहे ढेरों सुझावों पर काम कर रही है, जिससे इस बार के बजट में हरियाणा की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सके। SDM कार्यालय बावल में लेबर कोड के लिए जगह का भी चुनाव कर लिया है। इसके रेनोवेशन के लिए हमने 26 लाख रुपए की राशि B&R को भी जारी कर दी है, ताकि वो जल्दी काम हो और यहाँ लेबर कोर्ट अपना काम शुरू वो जल्दी करेगा। और साथियों, क्योंकि बहुत सारे सुझाव और महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं, हमें खुशी है कि इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर शामिल करेंगे। और जो भी सुझाव इसके अंदर, क्योंकि बैठ करके हमारी जो अधिकारियों की पूरी टीम है, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, क्योंकि उनके ऊपर गति से काम करना ये सरकार का दायित्व है, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, मैं 2 अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगले 8-10 दिनों में जो आप और भी सुझाव दे सकें तो सुझाव हमें दें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। चाहे आप जो हमने AI चैट बॉट
पोर्टल उसको लॉन्च किया है, आप उसी के माध्यम से हमें पहुंचाइए। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर बैठकें कर रहे हैं, बजट पर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, जिससे समृद्ध और विकसित हरियाणा के लिए और बेहतर कदम उठाया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी विकसित भारत के उस सपने को साकार करने में निरंतर लगे हुए हैं जिसमें हरियाणा अग्रणी भूमिका अदा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।